दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी अम्मा कितना झूठ बोलती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुबह याद है ना, आज अम्मा की बरसी पर उनके परिवार वालों ने भोज रखा है। तुम बच्चों के साथ चली जाना, कहा। सुबह का पति ऑफिस चला गया। भोज, ओहो, जीते जी देवी जैसी अम्मा को उनके बेटे बहू ने एक एक दाने को तरसाया और अब अपनी वाहवाही और लोक दिखावे के लिए भोज सोचते हुए सुबह का मन कसेला हो गया। आज भी याद है उसे जब वह अम्मा से अंतिम बार मिली थी। वह दोपहर का खाना बनाकर ही हटी थी कि तभी अम्मा आ गई। आओ आओ अम्मा, इस बार बहुत दिनों बाद दर्शन दिए तुमने। कहीं चली गई थी क्या? अरे मैं कहाँ जाऊंगी बहुरिया, वो बहू बीमार थी, बस इसलिए निकलना ना हुआ। और सुना, बाल बच्चे सब सही? हाँ अम्मा, आपकी दुआ है। अम्मा, चाय बना दूं क्या? वैसे तो रोटियों का समय है, खाना ही खा लो ना। ना सुबह ना चाय पीऊंगी ना खाना, पेट भरा है मेरा। आज बहू ने मेरी मनपसंद करेले की सब्जी बनाई थी। जबरदस्ती कर मुझे एक रोटी ज्यादा खिला दी। सच अब बिल्कुल भी इच्छा ना है। ये क्या बात हुई भला? इतने दिनों बाद तो आई हो, ना चाय ना पानी। अच्छा, आज मैंने भी आपकी मनपसंद मूली की भुर्जी बनाई है। एक रोटी तो अम्मा आपको खानी ही पड़ेगी, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। अरे ना ना बहुरिया, तुझे नाराज करके मैं चैन से रह पाऊंगी? इतना ही कह रही हैं तो खा लेती हूँ एक रोटी। वैसे भी तेरे हाथ की भुर्जी जैसा स्वाद कहीं ना है। सुबह जल्दी से 2 रोटी और सब्जी एक थाली में डाल लाई। लो अम्मा, सक कर बताओ कैसी बनी है? तूने बनाई है तो अच्छी ही बनी होगी। देखना, लहसुन हरी मिर्च के तड़के की कितनी अच्छी महक आ रही है। लेकिन ये तू 2 रोटी क्यों रख लाई? एक उठा ले बहू, मुझसे ना खाई जाएगी 2। क्या अम्मा, पतली पतली तो हैं, एक रोटी तो जाड़ के ही लग जाएगी। आप खाओ तो सही। देखना, आप स्वाद में खा ही लोगी तो मानने से रही। कहते हुए अम्मा ने 2 रोटियां झटपट सट कर डाली। अम्मा, एक रोटी और लाऊं? अरे बस कर बावरी, पेट फोड़ेगी क्या मेरा? सच में बहुत ही स्वाद सब्जी बनी थी, खाकर आत्मा तृप्त हो गई। कहते हुए अम्मा ने सुबह को ढेरों आशीर्वाद दिए, जिसे सुनकर सुबह के चेहरे पर चमक आ गई। अच्छा मैं चलूं, बहू बाट देख रही होगी।
कहकर अम्मा उठ खड़ी हुई। मम्मी, अम्मा कितना झूठ बोलती है ना, कह रही थी एक रोटी भी ना खाई जाएगी, और देखो कैसे 2 रोटियों को चुटकियों में उड़ा दिया। वैसे अम्मा सही कह रही थी कि आप जैसी मूली भुर्जी कोई नहीं बना सकता। कहते हुए शोभा की बेटी अंदर चली गई। अब शोभा उसे क्या कहती, अम्मा का पेट भरा ही कहाँ था। वह बेचारी तो अपने घर परिवार की इज्जत रखने के लिए सबसे यही कहती है। शोभा की शादी को 15 साल हो गए थे। इन 15 सालों में अम्मा को अपनी सास की बदौलत बखूबी जानने पहचानने लगी थी। उसकी सास ने ही बताया था कि अम्मा की शादी के 10-12 साल बाद ही उसका पति गुजर गया। एक ही बेटा था और वही उनके जीने का सहारा था। पति के जाने के बाद अम्मा की सास व जेठानी ने उसे घर की बहू से नौकरानी बना दिया। अम्मा के माँ पिताजी तो बहुत पहले ही गुजर चुके थे। भाई भाभी ने भी उनके पति के मरने के बाद लगभग संबंध खत्म ही कर लिए। उन्हें डर था कहीं अम्मा मायके आकर ना बैठ जाए। अम्मा ने अपने बेटे की खातिर परिस्थितियों से समझौता कर इसे अपनी नियति मान लिया। समय गुजरता गया। अम्मा की सास साल बसी और जेठानी अपने बच्चे पलवाने के बाद अलग हो गई। अम्मा ने हार नहीं मानी और अपने बेटे को अपने बलबूते पढ़ाया लिखाया। अम्मा की मेहनत रंग लाई और उनके बेटे की अच्छी नौकरी लग गई। अम्मा ने इस खुशी में सारे गांव में मिठाई बांटी थी। बेटा अब अम्मा को ज्यादा काम ना करने देता। अम्मा ने तो कभी बैठकर खाया नहीं और खाली बैठने की उन्हें आदत ना थी। अम्मा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि सभी की मदद के लिए वह हमेशा तैयार रहती। कभी किसी को काम के लिए मना ना करती। अपने इसी सब भाव के कारण वह सबकी सहेती थी, सारे गांव की सहेती। अम्मा बस अपनी बहू का ही मन ना जीत सकी। नौकरी लगने के बाद अम्मा की बड़ी ख्वाहिश थी कि बेटे को घर गृहस्थी बस जाए। घर में बहू आएगी तो रौनक लग जाएगी। उन्हें बहू के साथ साथ एक बेटी भी मिल जाएगी। बेटी क्या, उन्हें तो बहू भी ना मिली और बेटा भी उनसे छीन गया। अम्मा की बहू को वह फूटी आंख ना भाती। वह अम्मा को खाना बनाकर ना देती और अम्मा बनाती हैं तो इस बात पर कलेश करती। अम्मा का बेटा अपनी माँ के लिए कुछ कहता तो घर में कलह कर घर छोड़कर जाने की धमकी अलग। अम्मा तो शुरू से ही परिस्थितियों से समझौता करती आई थी। पहले भी बेटे के लिए समझौता किया और अब भी वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण बेटे का घर बिगड़े, इसलिए वह घर से बाहर ही रहती और जो मिलता उसे चुप चाप खा लेती, वरना भूखी सो जाती।
बेटे ने भी इसे अपनी और अपनी माँ की नियति मान ली थी। वैसे भी वह अब बाल बच्चों वाले हो गया था और नहीं चाहता था कि इस कलम में बच्चे पीसे। अम्मा सबके सामने अपनी बहू बेटे की बहुत तारीफ करती और कभी भी किसी से भी अपनी मन की ना कहती। लेकिन अम्मा की पीड़ा सभी जानते थे, इसलिए उनका मन दुखाए बगैर हर रोज सुबह की तरह सभी उन्हें मान मनवार कर खाना पीना खिला देते। पिछले कुछ दिनों से अम्मा दिखाई नहीं दे रही थी। पता चला बाथरूम में गिरने से उनके कुल्ले की हड्डी टूट गई और वह बिस्तर पर है। जिसको भी पता चलता वह अम्मा का हाल चाल पूछने के लिए जरूर आता। अम्मा हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी। सबको देखकर उनके चेहरे पर खुशी आ जाती, लेकिन ये भी उनकी बहू को रास ना आया। अब तो जो भी उनसे मिलना आता उनको ही खरी खोटी सुनाते हुए कहती, कर लो सबसे मेरी बुराई दिखाओ सबको कि मैं तो आपकी सेवा पानी करती नहीं, ये बाहर वाले ही आपको संभालेंगे। अम्मा अपना अपमान तो सह सकती थी, लेकिन अपने कारण दूसरों का नहीं। इसलिए आंसू भरी आंखों से उन्होंने सबके सामने हाथ जोड़ आने के लिए मना कर दिया। लोगों का मन तो बहुत करता उनसे मिलने के लिए, लेकिन वह भी अपने कारण अम्मा का दुख बढ़ाना नहीं चाहते थे। इसलिए सहकर भी उनसे मिलने ना जाते और महीना होते होते अम्मा को अपने कष्टों और ऐसे झूठे रिश्तों से मुक्ति मिल गई। सोचते सोचते सुबह की आंखों से आंसू बह निकले। दोस्तों, हमारे समाज की ये कैसी मानसिकता है कि जीते जी तो आप अपने बड़े बुजुर्गों को बोझ समझ एक रोटी को तरसाओ और मरने पर भोज रूपी आडंबर रसाओ। ऐसे अनेकों अम्मा और पिता आपको अपने आस पास मिल जाएंगे जो अपनों के ही सताए हैं, लेकिन फिर भी उनके बारे में ना बुरा सोचते हैं ना कहते हैं। वैसे भी कहते हैं ना औलाद बुरी हो सकती है, माता पिता नहीं। लेकिन मुझे लगता है अब जरूरत है इस मानसिकता को बदलने की। क्यों अपने आत्म सम्मान को ऐसे झूठे स्वार्थी रिश्तों की भेंट चढ़ाना।